हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास जो है ये हम लोगों का एमसीक्यू का क्लास है, जो जिसमें कि हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 3 का जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है ना उसको डिस्कस करेंगे। तो डियर, यहाँ पे साथ में जो है ना हम लोग क्लास 6 का से लेकर क्लास 8 का एनसीईआरटी को बुक को भी डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज का क्लास है हम लोग एमसीक्यू का क्लास 6 का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि नौपाषाण युग की पुरास्थलों में से किस प्रकार के बर्तन मिले हैं। लोहे के, मिट्टी के और आपका कांच का, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है। नौपाषाण काल में हमें, नौपाषाण युग के पुरास्थलों में हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं। आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उप महाद्वीप में शुरुआती कृषकों तथा पशुपालकों के होने की सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ मिला है। पूर्वी तथा दक्षिण भारत में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, उपयुक्त सभी। तो इन सभी जगह पे जो है हमें कृषि और क्या कहते हैं, कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है आपका, ब्रुज होम कश्मीर में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं। पक्की ईंटों के, बांस के, जमीन के नीचे, और सभी गलत है। तो देखिए याद रखिएगा, ब्रुज होम कश्मीर जो कि आपका जमीन के नीचे, यहाँ पे घर जो होते थे ना ये जमीन के नीचे रहते थे। तो इस चीज़ को हम लोग गर्तवास कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, जमीन के नीचे जो घर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग गर्तवास कहते हैं। और ये जो गर्तवास कहाँ देखने को मिला है, तो ब्रुज होम में मिला है, जो कि कश्मीर में है। ब्रुज होम कहाँ है, कश्मीर में। यहाँ पे घर जो रहते थे वो ज़मीन के नीचे रहते थे। नेक्स्ट है, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कब हुआ था। 10,000 साल पहले, 9,000 साल पहले, 8,000 साल पहले, 7,000 साल पहले। तो देखिए 8,000 साल पहले हुआ था, ठीक है। 8,000 साल पहले मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ जो है 8,000 साल पहले हुआ था। नेक्स्ट है, अनाज किस काम आता है। खाद्य का, बीज का और भंडारण का। तो इन सभी का काम आता है, ठीक है ना। खाने के लिए भी, और बीज अगर हम लोग रखेंगे फिर उसका भंडारण करेंगे तभी तो वो नेक्स्ट बार उसको हम लोग मतलब उपजाने का काम आएगा। नेक्स्ट है आपका, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन कौन सी है। गेहूं और जोत। तो देखिए ये दोनों हो जाएगा, गेहूं और जोत। सबसे पहले जो है हम लोग गेहूं और जो है उगाना सीखे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग कैसे होते हैं। बड़े होते हैं, छोटे, नुकीले। तो याद रखिएगा छोटे होते हैं। जो आपका पालतू जानवर होते हैं ना जिसको हम लोग घर में पालते हैं, उसके जो दांत होते हैं और जो सींग होता है वो छोटा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, वो व्यक्ति जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है उसे क्या कहते हैं। पुरातत्वविद कहते हैं, विशेषज्ञ, इतिहासकार और प्रशिक्षु। देखिए पुरातत्वविद से क्वेश्चन आता है, और इतिहासकार से जो पुरानी चीज़ें, जो आरंभिक काल में जो चीज़ें मिलती है ना उसका जो अध्ययन करता है उसी को हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। तो यहाँ पे खास प्रशिक्षण जो लेता है उसको हम लोग किसी भी चीज़ में अगर वो खास प्रशिक्षण लेता है बनाने के, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, तो उसे हम लोग विशेषज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं। देखिए ये हम लोग चैप्टर 2 में डिस्कस किए थे क्लास 6 का। तो चौकोर तथा आयताकार, गोलाकार तथा आयताकार और अर्धवृत्ताकार, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौकोर तथा आयताकार प्रकार के घर जो है ये हम लोगों को देखने को मिला है। नेक्स्ट है, अनाज का उपयोग किस रूप में होता है। बीज के रूप में, खाद के रूप में, और आपका उपहार के रूप में। तो इन सभी में होता है, जो कि हम लोग आगे भी डिस्कस किए थे लेकिन वो थोड़ा सा अलग था। नेक्स्ट है, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया। बकरी को, कुत्ता को, गाय को, भेड़ को। तो याद रखिएगा सबसे पहले हम लोग को कुत्ता को जो है मतलब पालतू बनाया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपको, हड़प्पा में बहुमूल्य पत्थरों का आयात कहाँ से किया जाता था। गुजरात में, ईरान में, अफगानिस्तान में। इन सभी जगह पे जो है पत्थरों का जो है आयात किया जाता था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कुत्ते के बाद किसे पालतू बनाया गया। गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़ा और हाथी। तो कुत्ते के बाद जो है ना भेड़ और बकरी को जो है पालतू बनाया गया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई थी। 29 साल पहले, 39 साल पहले, 49 साल पहले, या 21 साल पहले। तो याद रखिएगा 39 साल पहले जो है हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा के नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसका उपयोग जनजाति के सभी लोग एक साथ करते थे। जंगल का, जमीन का और आपका घास के मैदान का। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। इन सभी का उपयोग वो साथ में करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 कि मेहरगढ़ में कपास की खेती कब होती थी। 7,000 साल पहले, 8,000 साल पहले, 800 साल पहले, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 7,000 साल पहले जो है मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेहरगढ़ में
नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने का क्या नाम दिया गया है? बसने की प्रक्रिया, पशुपालन, खाद्य भंडारण, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बसने की प्रक्रिया। ठीक है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को हम लोग क्या कहते हैं? बसने की प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बसने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है आज हम जो भोजन करते हैं वो किसका परिणाम है? बसने की प्रक्रिया को भंडारण का, शिकार तथा संग्रहण का, उपयोग सभी। तो आंसर हो जाएगा बसने की प्रक्रिया का। आज जो हम भोजन करते हैं ना वो बसने की प्रक्रिया का ही परिणाम है। नेक्स्ट है हड़प्पा कहाँ स्थित है? चीन में है, भारत में है, पाकिस्तान, अमेरिका में। तो याद रखिएगा ये जो है आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, हड़प्पा जो है ये आपका कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है मेहरगढ़ में प्रत्येक घर में कितने कमरे होते थे? 1 2 3, दूसरा ऑप्शन है 2 3, तीसरा ऑप्शन है 3 4। तो देखिए ये जो है हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 2 में डिस्कस किए हैं। तो ये 3 4 रहता था। ठीक है ना, सॉरी 3 4 नहीं रहता था, ये गलत है, सॉरी 3 4 नहीं, यहाँ 4 उससे अधिक रहता था। ठीक है ना, गलती से ये हम 3 4 देखिए 3 नहीं रहता था, 3 का जिक्र नहीं किया गया है, 4 या उससे अधिक का जिक्र किया गया है, इसलिए आप इस ऑप्शन को काट दीजिएगा। ठीक है, आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर में भी यहाँ पे आंसर डी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि अग्निकुंड कहाँ मिले? कालीबंगा में, लोथल में और एबी दोनों। तो देखिए कालीबंगा और लोथल दोनों में अग्निकुंड मिला है, और लोथल जो है बंदरगाह है एक। तो अग्निकुंड जो है ये कहाँ मिला? कालीबंगा और लोथल दोनों जगह पे जो है मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महान स्नानगढ़ कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये क्लास 1 का चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए थे, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में जो हम लोगों को महान स्नानगढ़ मिला है, जिसको हम लोग ग्रेट बाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट बाथ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से, ओमान से और दोनों जगह दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान और ओमान दोनों जगह से जो है हड़प्पा के लोग जो है तांबे का आयात करते थे। ठीक है, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के लोग टीन का आयात कहाँ से करते थे? ईरान, अफगानिस्तान दोनों। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, ईरान और अफगानिस्तान दोनों से जो है टीन का आयात किया करते थे। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे? ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान और आपका कर्नाटक। तो याद रखिएगा कर्नाटक से जो है यहाँ पे हड़प्पा के लोग जो है सोने का आयात किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि धोलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए धोलावीरा को हम लोग चैप्टर 1 में पूरी तरीके से डिस्कस किए हुए हैं। तो याद रखिएगा इसको जो है पूरे 3 नी में बांटा गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो डियर ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग एक एक चीज़ को जो है पूरा चैप्टर में एनसीईआरटी का डिस्कस किए हैं, और हमें एनसीईआरटी को लेके ही चलना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी से ही आता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं। अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।